अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुलमीना और आप देखें मेरे यूट्यूब चैनल। कुछ क्विक डेवलपमेंट्स आप लोग के सामने रखूंगी और अब तक की जो पिछले हफ्ते की तमाम तर ऑडियो लीक्स हैं उसके ऊपर क्विकली आपको अपडेट करूंगी और कुछ क्विक फैक्ट सामने रखूंगी आपके। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा कि बैक टू बैक ऑडियो लीक्स सामने आई। मरीम नवाज़ साहिबा हमेशा से कंट्रोवर्सीज में लाइमलाइट में देखी गई हैं और एक बार फिर से उनकी जो ऑडियो लीक्स हैं उन्होंने प्रूव कर दिया है कि मरीम नवाज़ साहिबा का बेशक कोई रोल ना हो, एक ऑफिशियल रोल ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ रखती हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। और उनकी साख जो है इस वक्त के हुकूमत वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे ज़्यादा मजबूत है। आप लोगों ने सुनी होंगी ऑडियो लीक्स जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के साथ जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऑफिशियल हैं उनकी गुफ्तगू हो रही है और वो बता रहे हैं, दो कामों का रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे मरीम नवाज साहिबा जो है वो ट्रबल में डाल सकती हैं इस हुकूमत को। एक काम जो है वो हो जाएगा, वैसे काम होते रहते हैं, हाउसिंग का काम है और ये होते रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन दूसरा मामला जो कि इंडिया के साथ ट्रेड का है और किस तरीके से उनके बिजनेस को फ़रोग देने का है, उनके पर्सनल मामलात को एड्रेस करने का है, उस पर वो कहते हैं कि समरी अप्रूव होगी पीएम हाउस से। तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सा मामला लगेगा, ठीक नहीं है, इसको ज़रा रुकवा दें और ये हमारे गले में पड़ेगी बात। और फिर इसके बाद उस ऑडियो में ये भी कहा गया कि इसहाक डार साहब को बुला लें और इसहाक डार साहब जब आ जाएंगे तो इसहाक डार साहब ये काम कर लेंगे, वो करते रहे हैं ऐसे काम। मतलब अब इससे ज़्यादा और फैक्ट्स अवाम को क्या चाहिए कि उस ऑडियो में इस बात को दोनों तरफ से तस्लीम किया गया, यानी वो ऑफिशियल जो ये स्टेटमेंट रिलीज़ कर रहे थे और इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने भी जो है इस बात को तस्लीम किया। और यानी इसका मतलब जो दावे किए जा रहे हैं सागरार साहब आ जाएंगे और इस इकॉनमी का जो बेड़ा गर्क हुआ है वो दुरुस्त कर देंगे, तो क्या ये बात दुरुस्त है या फिर वो बात दुरुस्त है जो ऑडियो लीक्स में हमने सुनी कि इसहाक डार साहब ऐसे काम करते रहे हैं। और इससे पहले भी इसहाक डार साहब जो है उनको एक लक़ब मिला है जो कि जो एग्जैक्टली बहुत ही मेरे लिए हैरान कुन है कि कैसे एक भगोड़ा यानी एब्सकॉन्डर वो जो है फाइनेंस मिनिस्टर था, उसके बाद वो एब्सकॉन्डर हुआ क्योंकि उसके ऊपर केसेस थे, रेफरेंसेस थे, वो फेस नहीं कर सका उन ट्रायल को, भाग गया। उसके बाद अब दोबारा से क्योंकि वो जिनका समधी है वो दोबारा से पावर में आ गए हैं, उन्होंने दोबारा अपने समधी को बुलाने की तैयारियां कर ली और अब उनकी जो समधी है और वो आकर एक बार फिर पाकिस्तान की खिदमत करेंगी, यानी पाकिस्तान को लूटेंगे जैसे वो लूटते रहे हैं। तो ये तमाम तर फैक्ट्स साथ ही साथ मरीम नवाज साहिबा की एक और ऑडियो लीक सामने आई जहाँ पे वो कहती हैं कि इमरान खान साहब के पास कुछ भी नहीं है, ये जो हेल्थ कार्ड्स हैं इसके अलावा हेल्थ कार्ड्स को बंद कर दीजिए और बेड़ा गर्क हो जाएगा। यानी कि इंसानों की सेहत के साथ खेलना सिर्फ और सिर्फ सियासत के लिए, ये मरीम नवाज साहिबा का आइडिया है, ये स्ट्रैटेजी है। साथ ही साथ इमरान खान साहब के हवाले से कुछ और बातें जिस तरह पनाह गाहें या फिर लंगर खाने जिसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया उनको भी बंद कर दिया गया। इसके अलावा जो हाउसिंग स्कीम थी उसमें 1500 से 2500 तक की यूनिट्स दिए जा चुके थे ऑलरेडी फर्स्ट फेज में, और काम कंटिन्यू था जो घरों का था जिनका मजाक उड़ाया जाता था उसको उसके लिए बैरियर सामने आना। डैम्स जो कि झूठ बोला जा रहा था कि डैम्स कोई कंस्ट्रक्ट नहीं हुए, मैं अपनी आंखों से देख कर आई हूँ कि किस तरीके से भाषा और दासू का काम तेज़ी से जारी सारी है। साथ ही साथ मॉम एंड डैम, ये तमाम तर जो डैम्स हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत में इसका आगाज़ हुआ और इन्हीं को कंट्रोवर्शियल बनाया गया, लेकिन इसके ऊपर काम हो रहा है और जारी है। तो ये तमाम तरह के फैक्ट्स हैं आपके सामने जो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूं क्योंकि मेरे लिए बहुत ही एक अजीब सी सिचुएशन है कि आखिर इतने सारे फैक्ट्स बैक टू बैक आवाम के सामने आ रहे हैं, क्या आवाम अब भी इससे सेटिस्फाई है या नहीं है। अगर हम देखें आवाम वो ऑलरेडी इमरान खान साहब के साथ है क्योंकि जिस तरीके से बाई इलेक्शंस में आवाम ने बाहर आकर इमरान खान साहब को वोट दिया है तो वो हम देख ही रहे कि बहुत स्ट्रेंथ मजबूत है खान साहब की। लेकिन एक मामला दूसरा या मसला वो ये है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होने के बावजूद भी खान साहब को कैसे यूएस रजीम चेंज ने आके एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हटा दिया और अवाम बचा ना सकी। तो ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में अभी भी जो एक अवाम की ताकत है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथन नहीं हुई है। मेरी बहुत सारे लोगों से इस पर डिबेट होती है कि क्या आपको लगता है कि खान साहब की जो स्ट्रेंथ है, जो लोगों की स्ट्रेंथ है, वो उनको ले आएगी हुकूमत में।
तो लोगों का ये मानना है कि जितनी वो स्ट्रेंथ है उसको रोका नहीं जा सकता, तो इसी तरीके से इमरान खान साहब को वापस आने से भी नहीं रोका जा सकता। ये लोगों का परसेप्शन है आम आवाम से लेके जिसको आप कहते हैं कि फ्रॉम या फिर आप ये कह लें कि लोगों से जाके जो जो यहाँ पे ओपिनियन मेकर्स होते हैं या इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं सोसाइटी के, उन सब का भी ये ओपिनियन है। ओपिनियन कितना दुरुस्त है वो तो अब हम ऑब्वियसली आगे ही देखेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें तो इतनी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि जब हम देख रहे हैं साहब डार साहब की वापसी, उनके ऊपर रेफरेंसेस, केसेस, फिर मियाँ साहब की वापसी की बातें, ये वही मियाँ साहब है जो बीमार हो गए थे और जिनके प्लेटलेट्स का लेवल गिर गया था, वो आज तक वैसे ही बीमार ही रहे, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन उनकी बीमारी भी ख़त्म हो रही है और वो डायरेक्शंस भी दे रहे हैं और वो इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं। सबसे ख़तरनाक बात ये है कि वहीं लंदन से बैठकर जो है इसराइल की भी जो है बातें हो रही हैं, इसराइल के लिए भी डेवलपमेंट सामने आ रही है, उस पर मैं अलग से वीडियो करूँगी। नेशनल रहमतुल्लाह आलमीन अथॉरिटी, उसको भी ख़त्म कर दिया गया, उस पर मैं आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी। तो ये बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि बर्बादियों वाली डेवलपमेंट्स हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसको कर रही है और लंदन से उनको इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। तो ये इस बात का एक वाज़ेह सबूत है कि इस मुल्क में डेमोक्रेसी की क्या हैसियत है और क्या हालत है। दुआई करते हैं कि जो रियल डेमोक्रेसी है, यानी लोगों की स्ट्रेंथ, वो बरकरार हो सके। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।